मैं भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हम लोग नहीं चाहते कि किसी प्रकार की पॉलिटिक्स इसमें की जाए, किसी प्रकार की राजनीति की जाए। मामला जो है एसीसी प्रशासन और ट्रांसपोर्टर्स के बीच का है और हमने इस बात को कहा, माननीय अनुराग जी ने भी इस बात को कहा कि जहां पर भी हमारी आवश्यकता है हम सरकार को पूर्ण सहयोग करेंगे, लेकिन अगर इस मामले को तय करना है या जो रेट को लेकर नोटिफिकेशन करनी है या विवाद को अगर कहीं सुलझाना है तो सरकार को इसमें मध्यस्थता करनी है। और मैं भी कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे क्षेत्र का भी दाड़ला घाट का जो सीमेंट प्लांट है मेरे क्षेत्र में आता है, तो मैं और जो हमारे ट्रांसपोर्टर से मैं उनसे मिला भी, मैंने उनसे बात भी की और मैंने कहा कि पहले सरकार जो है इस दिशा में आगे बढ़े, सरकार को ही तय करना और सरकार को ही मध्यस्थता करनी है। लेकिन हमारी जहां पर आवश्यकता है उसमें चाहे हमारे माननीय अनुराग जी हैं या मैं स्वयं हूं, तो हम लोग जहां सरकार को हमारी आवश्यकता है हम लोग उसके लिए तैयार हैं। हमको जो भी करना है हम उसके लिए कहीं पर भी हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहना। माननीय नरेंद्र मोदी जी की छवि को खराब करने का एक प्रयास, कुछ साजिशों के तहत ऐसा प्रयास किया जा रहा है। उसमें चाहे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करें या फिर जैसा कि अभी जिस बयान की जो आप सोरोस के बयान की बात आपने की है, तो ऐसी कुछ इंटरनेशनल ताकतें हैं जो कि आज हमारा देश जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, हम दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। हमारी जो जीडीपी आज लगभग 7% के करीब है, जब हम बहुत सारे विकसित राष्ट्रों को भी देखते हैं कि भारत से बहुत पीछे है। और जो महंगाई की दर है उसमें भी हमारे देश की महंगाई दर लगभग 6% के करीब है, 6.5% के करीब है। अर्थात हमारी जीडीपी भी, ग्रोथ रेट भी हमारी बहुत हाई है। हमारा देश आगे बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो बहुत सारे जो है लोगों को ये बात आज हजम नहीं हो रही है। और चाहे हम बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की बात करें या हम दूसरे विषयों की बात करें, और जहां तक राफेल की बात है या फिर गुजरात दंगों की बात है, तो उसमें तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जो है क्लीन चिट जो है दे चुका है। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे देश की छवि को, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है, कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले लगभग 2.5 महीने में लोगों को कुछ मिला तो नहीं, लेकिन ये अवश्य मिला कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया, और जो गारंटियां इन्होंने दी थी, 10 गारंटियां इन्होंने सत्ता में आने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए जनता के बीच में रखी थी, लेकिन अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर जो पूर्व की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित में कार्यालय खोले थे, लगभग 620 कार्यालय इन्होंने इसमें से बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे कार्यालय जिसमें कि जो कार्यालय चल चुके थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, जहां बजट का प्रावधान था, सुचारू रूप से जिन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, जो कि मैं समझता हूं प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ।